शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इन दो श्लोक लिखे हैं, अलग अलग है तो एक से भी होता। दो लिखने में दो श्लोक है कि एक श्लोक? एक ही लिखना चाहिए था, अलग अलग है तो हम सोचे कि दोनों एक साथ हैं। जो हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के 18वें अध्याय का श्लोक 3 और 4। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 18 श्लोक 3 और 4। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अस्मिन् लोके अथवा अमुस्मिन् मुनिभिः तत्वदर्शिभिः दृष्टः योगः प्रयुक्तः च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये तान् आतिष्ठति यः सम्यक् उपायान् पूर्वदर्शितान् अवरः श्रद्धया उपेत
श्रद्धयोपेत उपेयान विन्दते अंजसा अस्मिन् लोकेऽथवा मुस्मिन् अस्मिन् लोकेऽथवा मुस्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये तान तिष्ठति यः सम्यक् उपायान् पूर्वदर्शितान् अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान् विन्दतेञ्जसा अस्मिन् लोकेऽथवा मुस्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये तान तिष्ठति यः सम्यक् उपायान् पूर्वदर्शितान् अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान् विन्दतेञ्जसा अस्मिन् इस लोके जीवन काल में अथवा या अमुस्मिन् अगले जन्म में मुनि भी मुनियों द्वारा तत्व सत्य दर्शी भी दर्शन कर चुकने वालों के द्वारा दृष्टा संस्तुत योगः विधियां प्रयुक्ता काम में लाई गई च भी पुंसां मनुष्यों के श्रेयः लाभ प्रसिद्धये प्राप्त करने में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, इस जीवन में ही नहीं वरन अगले जन्म में भी मानव समाज को लाभ पहुँचाने के लिए बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों ने जनता की संपन्नता की लाभप्रद नाना विधियों की संस्तुति की है। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता में वेदों में प्रस्तुत तथा मुनियों और ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत पूर्ण ज्ञान का उपयोग मानव समाज के लाभ के लिए किया जाता है। वैदिक आदेश श्रुति कहलाते हैं और ऋषियों ने इस सिद्धांतों के विषय में जो अतिरिक्त ज्ञान प्रस्तुत किया है वह स्मृति कहलाता है। ये वैदिक आदेशों के नियमों का पालन करते हैं। मानव समाज को श्रुति तथा स्मृति दोनों के ही आदेशों का लाभ उठाना चाहिए। जो भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं उसे इन आदेशों को ग्रहण करके नियमों का पालन करना चाहिए। फिलरूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि यदि कोई अपने को आध्यात्मिक जीवन में उन्नत मानता है किंतु श्रुतियों तथा स्मृतियों का उल्लेख नहीं करता तो समाज के लिए उपद्रव है। मनुष्य को चाहिए कि श्रुतियों तथा स्मृतियों का पालन न केवल आध्यात्मिक जीवन में वरन भौतिक जीवन में भी करे। यहाँ तक मानव समाज का संबंध है, मानव जाति के जनक मनु द्वारा दिए गए नियमों का, जिसे मनुस्मृति कहते हैं, पालन किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता नहीं प्रदान करनी चाहिए वरन उसे पिता, पति तथा पुत्र का संरक्षण मिलना चाहिए।
प्रत्येक दशा में स्त्री को अपने संरक्षक के आश्रित रहना चाहिए। आजकल स्त्रियों को पुरुषों की ही भांति पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है, किंतु हम देखते हैं कि ऐसी स्वतंत्रता स्त्रियां संरक्षकों के देख रेख में रहने वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक सुखी नहीं है। यदि लोग ऋषियों, श्रुतियों तथा स्मृतियों के आदेश का पालन करें तो वे इस जीवन में और अगले जीवन में भी सुखपूर्वक रह सकते हैं। दुर्भाग्यवश धूर्त लोग सुखी रहने के अनेक साधन पैदा कर रहे हैं। हर व्यक्ति तरह तरह के साधन ढूंढ रहा है। इस प्रकार मानव समाज का कोई आदर्श नहीं रह गया, जिससे लोग भरमाए हुए हैं और संसार में न तो शांति है न सुख। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव समाज की समस्याओं को हल करने के प्रयास हो रहे हैं, किंतु वे दिग्भ्रमित हैं। वेदों के मुक्त आदेशों का पालन न करने से वे दुखी हैं। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, अस्मिन तथा अमुस्मिन। अस्मिन का अर्थ होता है इस जीवन काल में और अमुस्मिन का अर्थ है अगले जीवन में। दुर्भाग्यवश इस युग में बड़े बड़े प्रोफेसरों तथा विद्वानों का विश्वास है कि अगला जीवन नहीं होता, सब कुछ इसी जीवन में समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये सब धूर्त तथा मूर्ख हैं, अतः ये कौन सा उपदेश दे सकते हैं। फिर भी ये अपने को विद्वान तथा प्रोफेसर मानते हैं। इस श्लोक में अमुस्मिन शब्द अत्यंत सुस्पष्ट है। वह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि उसका अगला जीवन लाभप्रद हो। जिस प्रकार बच्चों के लिए शिक्षित किया जाता है, जिस प्रकार बच्चों को इसलिए शिक्षित किया जाता है कि वह बाद में सुखी रहे, उसी प्रकार मनुष्य को इस जीवन में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे मृत्यु के पश्चात शाश्वत तथा संपन्न जीवन प्राप्त किया जा सके। इसलिए आवश्यक है कि कुछ श्रुतियों तथा स्मृतियों में दिया हुआ, इसलिए आवश्यक है जो कुछ श्रुतियों तथा स्मृतियों में दिया हुआ है लोग उसका पालन करें, जिससे जीवन उद्देश्य सफल हो। ताना तिष्ठति यः सम्यक उपायन पूर्वदर्शितान अवरह श्रद्धयोपेत उपेयान बिंदतेंजसा। अनुवाद: जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है, वह व्यवहारिक कार्यों में उनका उपयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा इच्छाओं का भोग कर सकता है। तात्पर्य: वैदिक नियम हमें प्रेरित करते हैं कि हम महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। महाजनो जेन गतः स पंथा। इस प्रकार हम अपने इस जीवन तथा अगले जीवन में लाभ उठा सकते हैं और अपने भौतिक जीवन को भी सुधार सकते हैं। प्राचीन ऋषियों तथा मुनियों द्वारा स्थापित नियमों का पालन करते हुए जीवन का उद्देश्य समझ सकते हैं। इस श्लोक का अवरह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अनुभवहीन। प्रत्येक बद्ध जीव अनुभवहीन होता है। प्रत्येक व्यक्ति अबोधजात अर्थात जन्मतः मूर्ख होता है। आजकल सभी प्रजातांत्रिक सरकारों में सभी प्रकार के मूर्ख तथा धूर्त निर्णय करते हैं, लेकिन वे कर क्या सकते हैं? उनके विधान का क्या परिणाम निकलता है? वे आज नियम बनाते हैं और कल उसे मेट देते हैं। एक राजनीतिक दल देश का उपयोग एक उद्देश्य के लिए करता है तो दूसरा दल दूसरे प्रकार की सरकार बनाकर सभी नियमों को, विधानों का अंत कर देता है। यह चर्वित चर्वण विधि है। पुनः चर्वित चर्वणाना मानव समाज को कभी सुखी नहीं बना सकती।
मानव समाज को सुखी तथा संपन्न बनाने के लिए हमें मुक्त पुरुषों द्वारा दी गई आदर्श विधियों को स्वीकार करना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। बहुत ही उपादेय निर्देश इन श्लोकों में दिया गया है। ये श्लोक पृथ्वी देवी बोल रही है। अब पृथ्वी देवी किस परिप्रेक्ष्य में, किस परिस्थिति में इस श्लोक को बोल रही है, उसके लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज की कथा है। ध्रुव महाराज की कथा कहते हुए मैत्रेय ऋषि कह दिए कि ध्रुव के चरित्र को, ध्रुव के महिमा को नारद जी बीड़ा बजा करके प्रचेताओं के सभा में बोले थे। अब विदुर जी प्रश्न कर दिए, केते प्रचेतसो नाम, वो प्रचेता कौन है, वे किसके पुत्र हैं, किस वर्ष में जन्म लिया, और उस सत्र कहाँ हुआ था जिसमें नारद जी ध्रुव की महिमा को बोले थे, और इसके साथ और क्या बोले थे, हम सब सुनना चाहते हैं। अब ऐसा प्रश्न किए, मैत्रेय जी ध्रुव महाराज के वंश का वर्णन करने लगे, क्योंकि प्रचेता लोग ध्रुव महाराज के वंश में ही जन्म लिए थे। और ध्रुव महाराज के वंश का वर्णन कर रहे हैं, उसमें अंग महाराज का नाम आया। और अंग महाराज परम धार्मिक राजा थे, वे बहुत ही अच्छे राजा थे, लेकिन उनका पुत्र बहुत दुष्ट निकल गया। अब फिर एक प्रश्न है कि तस्य शील निधे साधुर ब्रह्मणस्य महात्मन राज्ञा कथम भूत दुष्टा प्रजा यत विमनाय जो। अंग महाराज के विषय में कहा गया है कि अपने पुत्र से इतने दुखी हुए कि वे घर को छोड़ दिए। अब विदुर जी प्रश्न कर दिए, केते प्रचेतसो नाम, वो प्रचेता कौन व्यक्ति थे, वे किसके पुत्र हैं, किस वर्ष में जन्म लिया, बहुत संयम, और उस सत्र कहाँ हुआ था जिसमें नारद जी ध्रुव की महिमा स्वभाव से युक्त, और इसके साथ और क्या बोले थे, सब ब्राह्मणों के भक्त थे और महात्मा थे। वो ऐसे राजा का पुत्र दुष्ट कैसे हो गया, जैसे वे उद्विग्न होकर के घर का ही त्याग कर दिए। और हुआ था, ये क्या कारण था कि उनके पुत्र को ऋषियों ने शाप दे दिया। ये सब प्रश्न किए हैं। अब उत्तर मैत्रेय जी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अंगो अश्वमेधम राजर्षि आजहार महाक्रतुम। एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि अंग महाराज अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किए थे। बहुत बड़ा ऋषियों ने शाप दे दिया, बड़े यज्ञ, ये सब प्रश्न किए हैं महाक्रतुम। अब उत्तर मैत्रेय जी, लेकिन आहूता ब्रह्मवादी भी उस यज्ञ में देवता लोग मंत्रों से आहूत बुला रहे थे, आह्वान कर रहे थे देवताओं का, लेकिन देवता लोग अपना हिस्सा नहीं स्वीकार कर रहे थे।
यज्ञ में नहीं आते थे। ऐसा यज्ञ का विधान है कि पवित्रता पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है, शुद्ध शुद्ध मंत्र से यदि देवताओं को बुलाया जाता है तो देवता वहाँ आकर के अपने भाग को स्वीकार करते हैं। और कहीं कहीं तो व्यक्ति देवताओं को प्रकट देख सकता है। जैसे पांडवों के यज्ञ के विषय में कहा गया है, यत्राक्ष देवा यत्राक्ष गोचरा। सामान्य रूप से देवताओं को बुलाते हैं तो कोई देवता को देख नहीं पाता है, क्योंकि देवताओं का शरीर सूक्ष्म तत्व से बना है। हम लोगों का शरीर है तो इसमें मिट्टी तत्व की अधिकता है, मिट्टी से बना है। इसी से ये आकाश में नहीं टिक सकता आकाश में जाते हैं और गिर जाता है, मिट्टी पर आ जाता है। लेकिन देवताओं का शरीर वायु प्रधान है, अग्नि प्रधान है, तो उनको आकाश में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। देवता लोग आकाश में भी विचरण करते रहते हैं, क्योंकि वायु की प्रवृत्ति है ऊपर जाने की, आग की प्रवृत्ति है ऊपर जाने की। आप लोग देखे हैं ना, वायु की प्रवृत्ति है ऊपर जाने की, और इसी का लाभ लेकर के लोग बैलून को ऊपर उड़ा देते हैं। बैलून तो ऊपर जाएगा नहीं, लेकिन इतना हवा भर देते हैं कि हवा खुद ऊपर जाता है, बैलून को भी लेते चला जाता है। और अब आग जलाएंगे तो अब हवा के झकोरा से भले आग का लपट इधर उधर चला जाए, नहीं तो आग की प्रवृत्ति ऊपर जाने। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो सब जगह देवता लोग नहीं दिखते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज के यज्ञ के विषय में कहा गया है कि यत्रा देवा यत्राक्षि गोचरा, देवता लोग प्रकट दिख रहे थे वहाँ। और देवता लोग आ करके अपना भाग स्वीकार करते हैं। लेकिन अंग महाराज खूब व्यवस्थित यज्ञ कर रहे थे, और आहूता ब्रह्मवाद भी, जो ब्राह्मण थे, वेद के ज्ञाता थे, पवित्र ब्राह्मण थे, और वे लोग भी आहूत कर रहे थे, फिर भी देवता अपने भाग को नहीं ग्रहण कर रहे थे। तो तमुचुर विस्मितास्तत्र यजमान मथर्त्विज हविंसी हूयमानानि नते गृह्णन्ति देवता। अब पुरोहित लोग का है, ऋत्वी लोग का है कि हविंसी हूयमानानि न गृह्णन्ति देवता। हम लोग तो देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन देवता लोग अपने भाग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और भाई राजा कह सकता है कि तब कुछ अशुद्धि होगी। देवता लोग अशुद्ध पदार्थ को नहीं लेते, और वे पवित्र पदार्थ को ग्रहण करते हैं। वो कह रहे हैं पुरोहित लोग कि ना, हविंसी हुयमानानि नहीं, राजन हविंसी दुष्टानि श्रद्धया आशा दितानिते। हम लोग एकदम श्रद्धा से अर्पित कर रहे हैं, और कोई अपवित्रता नहीं है। और छंदांश यातयामानि योजितानि धृतै व्रतै। और जो लोग वेद का आहुति, वेद का मंत्र बोल रहे, वे लोग भी पूर्ण शुद्ध हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों देवता नहीं ग्रहण कर रहे हैं। हम तो देवताओं का थोड़ा भी अनादर नहीं कर रहे। देवता अनादर पूर्वक कुछ देने पर नहीं लेते।
भगवान वे पत्र पुष्प ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन भक्ति पूर्वक देने से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। साधारण वस्तु भगवान को देते हैं तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन शर्त है भक्त्या, वस्तु के साथ भक्ति भी होना चाहिए। केवल वस्तु अर्पित करेंगे तो उसको नहीं स्वीकार करेंगे। भक्त्या, भक्ति के साथ वस्तु देंगे। लेकिन अब मौन व्रत को थोड़े देर के लिए स्थगित किए, और जो यज्ञ कमेटी के लोग थे, सदस्य थे, तो उनसे पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब शुद्ध पदार्थ है, मंत्र बिल्कुल शुद्धता से उच्चारण किया जा रहा है, मंत्र बोलने वाले ब्रह्मवादी है, तो आखिर देवता लोग क्यों नहीं अपने भाग को ग्रहण कर रहे हैं। और यज्ञ के सदस्य लोग बतलाए कि इस जीवन में आप कोई त्रुटि नहीं किए। राजा को संशय था कि हो सकता है कि हमसे कुछ गलती हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, उससे वे देवता लोग नहीं ग्रहण कर रहे हैं। तो सदस्य लोग बतलाए कि ना, आपके जीवन में, इस जीवन में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन पहले के जीवन में आपसे कुछ त्रुटि हुई है, और उसी के कारण त्वम अप्रज, आप संतानहीन हैं, कोई पीछे के जन्म में त्रुटि हुई है। तो ऐसा कीजिए कि पहले पुत्रष्टि यज्ञ कीजिए। भगवान को संतुष्ट करेंगे तो भगवान पुत्र की व्यवस्था कर देंगे। वे कह रहे हैं कि तांस्तान कामन हरिर्दाद्यान यान्यन कामयते जन। व्यक्ति जिस जिस कामना को करता है भगवान उसको प्रदान कर देते। आराधितो तथैवेश यथा पुंसम फलोदय। जैसे पुरुष उनकी आराधना करता है तो उसके अनुरूप ही फल देते। वे भगवान की आराधना करेंगे तो आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। इस विषय में श्रीमद् भागवतम में अनेक उक्ति है। आप अदिति और कश्यप का संवाद पढ़ते हैं। अदिति पुत्र के इच्छुक थी, अब वह भगवान की आराधना की और भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। वह अपने पुत्रों का हित चाह रही थी, स्वर्ग चाह रही थी। बलि महाराज स्वर्ग पर आक्रमण कर दिए थे और अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि देवताओं को स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा और वे कहाँ छिप करके रह रहे हैं और अदिति को पता नहीं था। एवं पुत्रेषु नष्टेषु, पुत्र सब अदृश्य हो गए और पर्यतप्यद अनाथवद। अदिति बहुत दुखी थी, कहाँ हमारे लड़के गए। और कश्यप जी बहुत दिन के बाद आए। कश्यप जी उसके उदासी का कारण पूछने लगे। कई एक विकल्प दिए, लेकिन उस विकल्प में कोई उसके उदासी का कारण नहीं निकला। और अंत में वो बतलाई कि आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि हमारे पुत्रों का स्वर्ग वापस आ जाए। कश्यप जी तो बड़ा विस्मय में पड़े कि हम क्या क्या सोच रहे हैं कि धर्म के हानि से, अतिथि के सत्कार के अभाव से ये दुखियों के, लेकिन पुत्रों की चिंता में है। वो उसको एक व्रत बतलाए, उसको कहे कि भगवान की आराधना करो।
और उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम, तुम वास्तविक पति की आराधना करो, भगवान की आराधना करो। सब विधास्यति ते कामान हरिर दीनानुकंपन, भगवान दीन दुखी पर अनुकंपा करते, कृपा करते हैं और आपके मनोरथ को, तुम्हारे मनोरथ को भगवान प्रदान करेंगे। और इसी क्रम में कह रहे हैं कि अमोघा भगवत भक्ति न इतरा इति मे मति, यानी कि भगवान की भक्ति अमोघ है और वह निष्फल नहीं जाती। वो 12 दिन का व्रत की और भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। वो बहुत प्रसन्न हुई, भगवान की स्तुति की। लेकिन भगवान कहे कि तुम्हारे हृदय की बात मैं जानता हूँ, तुम किस लिए आराधना की हो हमको पता है। तुम अपने पुत्रों को स्वर्ग में खेलते हुए देखना चाहती हो और शत्रु पक्ष के स्त्रियों को रोते हुए देखना चाहती हो, लेकिन इस समय ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इस समय काल दैत्यों के अनुरूप है और इस समय लड़ाई झगड़ा से कोई लाभ नहीं होगा। न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। अब तो मानो अदिति उदास हो गई, तब तो बेकार गया 12 दिन का तपस्या। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि न तथापि पायो ममदे विचिन्त्य, हम कुछ उपाय सोचेंगे। संतुष्ट तस्य व्रतचर्याते, तुम कठोर तपस्या की हो, व्रत का पालन की हो तो उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब मेरा काम है कि मैं उपाय सोचूंगा, क्योंकि ममार्चनम नारहति गंतु मन्यथा श्रद्धा न रूपम फल हेतुकत्वात्। भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि ममार्चनम नारहति गंतु मन्यथा, हमारी अर्चना निष्फल नहीं जाती। फल में अंतर होता है लेकिन निष्फल नहीं जाएगी। श्रद्धा न रूपम फल हेतुकत्वा, कोई आराधना कर रहा है भगवान के तो एक ही फल सबको मिलेगा ऐसी बात नहीं। जैसी श्रद्धा है, जैसी उसकी कामना है तो उसके अनुरूप फल मिलेगा। तो यहाँ यज्ञ के सदस्य लोग बतला रहे हैं कि अरे भगवान के आराधना कीजिए। अब व्यक्ति जो कामना करता है भगवान उसको पूरा कर देते हैं। आराधितो तथैवेश यथा पुंसम फलोदय, तो इति व्यवस्थिता विप्रा तस्य राज्ञः प्रजाते पुरोडासम निर्वपन सिपिष्टाय विष्णवे। अब अंग महाराज के जो पुरोहित थे तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने लगे और उनका यज्ञ इतना सफल रहा कि वही तस्मात् पुरुष उत्तस्थ, उस यज्ञ मंडप में भगवान उपस्थित हो गए। हेम माल्याम मलाम्बर, वो सोने का माला पहने थे, सुंदर वस्त्र धारण किए थे और हिरण्यमय पात्रेण सिद्ध मादाय पायसम, एक सोने के बर्तन में सिद्ध खीर लेकर के वहाँ उपस्थित हो गए और राजा को प्रदान किए। राजा अंग महाराज खीर को सूंघे और अपने पत्नी को प्रदान कर दिए, पत्नी को दे दिए। अब घ्राय मुदा युक्ता प्रादत पत्न्या उदारधित, वो पत्नी उस खीर को खाई, वो गर्भवती हो गई और समय आने पर कुमारम सुसवे अप्रजा। अब पहले तो उसको संतान नहीं थे, लेकिन अब एक पुत्र को जन्म दी और पुत्र को जन्म दी, लेकिन सबाल एव पुरुषो माता मनु व्रत, लेकिन वो लड़का अपने नाना के तरफ चला गया। वह नाना के गुण को धारण करके
जन्म लिया। देखिए ऐसा देखा जाता है रंग रूप गुण कई एक चीज में कि कोई कोई संतान अपने पिता को गुण लेकर के, अपने पिता का गुण लेकर के जन्म लेता है। किसी किसी में माता का गुण होता है और किसी किसी में मामा का रंग रूप आ जाता है, किसी के नाना का रंग रूप आ जाता है। तो यहाँ जो पुत्र उत्पन्न हुआ तो मातामह अनुव्रत, अब मातामह नाना का जो गुण था उसको धारण करके उत्पन्न हुआ और नाना साहब तो अधर्म के वंशज में उत्पन्न हुए थे। अधर्म के वंशज में मृत्यु उत्पन्न हुए, स्वसा कलऊ दुरक्ति, वे अधर्म के अंश में, अधर्म के वंश में मृत्यु उत्पन्न हुए और मृत्यु की पुत्री सुनीता थी। तो सुनीता का जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो अपने नाना के गुण को धारण करके, और जो अधर्म का अंश है तो कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि उसमें गुण कैसा होगा। अपने नाना के गुण को लेकर के वो जन्म हुआ। अधर्मांशोद्भवम मृत्युम तेना भवद अधार्मिक। और यह जो पुत्र था वो भी बहुत अधार्मिक निकला, एक नंबर का अधार्मिक था और अभी छोटा था, कम उम्र का था। उसी समय से वो बदमाशी करना शुरू कर दिया। थोड़ा बड़ा हुआ तो धनुष बाण लेकर के वन में जाता था और जैसे तैसे किसी भी पशु का वध कर देता था। राजकुमार लोग मृग का वध करते हैं क्योंकि उनको सैन्य विद्या की शिक्षा चाहिए, लेकिन सब मृग का वध नहीं करते। कोई कोई मृग हैं कि उनके नाभि में कस्तूरी पक गया है तो वे बड़ा कष्ट अनुभव करते हैं और उनको मार दिया जाता है तो उस पर पाप नहीं लगता है। तो जो राजकुमार हैं तो ट्रेनिंग के लिए ऐसा करते हैं, मृगों का वध करते हैं, लेकिन वे सिलेक्ट करके देख करके कि जो मृग कष्ट में है, उसके नाभि में कस्तूरी पक गया है तो उसका वध करना है। लेकिन ये जो सुनीता का पुत्र है, अंग महाराज का पुत्र है, तो ऐसा नहीं करता था। धनुष बाण ले करके जाता था और हंति असाधु मृगान दीनान बेनो असौ इति अरौजन, उसका नाम बेन था। वो जा करके जिस पशु का वध नहीं करना है वो उसका भी वध करता था, मारता था। अब इतना वे खूंखार निकला कि लोग उसके नाम से भय करने, व्यक्ति होता है कि उसके नाम से ही लोग डरते हैं। हम लोग उधर बिहार के गांवों में ये अनुभव किए हैं। कोई कोई दस्यु सम्राट हैं और वह एक नाम ही काफ़ी है। अब जिस रास्ते से वे जाते हैं लोग रास्ता खाली कर देते हैं। और बेन कुख्यात हो गया और उसका ऐसा चरित्र था कि पशुओं के ही नहीं मारता था। आक्रीडे क्रीडतो बालन वयस्या नति दारुण प्रसह्य निरनुक्रुशो पशु मारम मारे। वो उसके उम्र के बच्चे कहीं मैदान में खेल रहे हैं, वहाँ गया तो बच्चों को पकड़ लेता था और ढा ढा लाठी से मारने लगता था बिना कारण का। वो बेचारे खेल रहे हैं लेकिन वो मारने लगता था। अब उसके व्यवहार से राजा बड़े दुखी रहने लगे। रोज कंप्लेन आता था कि आज इस फील्ड में जा कर के बच्चों को मारा और कल उस फील्ड में जा कर के मारा।
ओ वे प्रयास कर रहे थे कि पुत्र को अनुशासन में रख दें, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। यदा न शासतम कल्प भृशमासित दुर्मना, प्रयास किए कि अपने पुत्र को सुधार दो, लेकिन सफलता नहीं मिली तो बड़े दुखी हुई। और अब स्थिति हो गई कि सब जगह अपकीर्ति फैलने लगा, बहुत लोगों से विरोध बढ़ने लगा। उनके मन में तो विचार आने लगा कि कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्यात् शुचाम पदात् निर्विद्यते गृहान मर्तो यत् क्लेश निभा गृहा। उनके मन में विचार आ रहा है कि अच्छे पुत्र से तो बुरा पुत्र ही अच्छा है, जो साधु स्वभाव के पुत्र हैं तो उससे अच्छा बदमाश पुत्र है। भाई ऐसा कि बदमाश पुत्र है तो उससे तंग हो करके व्यक्ति घर का ही त्याग कर देता है। घर में रहने का मतलब क्या? क्लेश निबहाम, रोज दुख सहना है। घर में परिवार में है तो बहुत सुख पूर्वक नहीं है, रोज कुछ न कुछ टेंशन है। तो खराब लड़का अच्छा है कि इसी के चलते हम घर का त्याग कर देंगे, और अंततः वे घर का त्याग कर दिए। अब घर का वे त्याग कर दिए तो किसी को कुछ पता नहीं चला कि कहाँ गए। निशी थे, अर्धरात्रि में उठ करके निकल गए। अब सब लोग खोजने लगे, मंत्री लोग खोजने लगे कि राजा गए कहाँ, लेकिन कहीं पता नहीं चला। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि जैसे कुजोगी लोग भगवान को खोजते हैं, सफलता नहीं मिलती है, वैसे मंत्रियों को सफलता नहीं मिली। अब तो राज्य बिना राजा का हो गया। राजा को खोजने का प्रयास किए, मिले नहीं। भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेम दर्शिन गोप्तरी असति वै नृणाम पश्यंत पशु साम्यता। अब भृगु इत्यादि ऋषि थे तो वे समाज की चिंता करते हैं। उनको पता है कि समाज का कैसे कल्याण होगा। तो वे लोग विचार करने लगे कि अब राजा के अभाव में तो मनुष्य भी पशु के समान हो जाएगा। अब राजा नहीं है तो लूटपाट होने लगेगा, कोई अनुशासन ही नहीं मानेगा। देखिए पशुओं के समाज में क्या नियम है, जो मजबूत है वह दूसरे का आहार छीन लेता है, या वो शक्तिशाली है, अवसर मिला तो झपट करके दूसरे पशु का वध ही कर देता है। वहाँ कोई नियम कानून नहीं है, अनुशासन नहीं है। भृगु इत्यादि ऋषि देखने लगे कि तो मनुष्य भी ये पशु जैसा हो जाएंगे, राजा जरूरी है। वे सुनीता को बुलाए और प्रकृत सम्मतम वेनम अभिसिंचन पतिम भुवा। यद्यपि स्वभाव से वो राजा लायक नहीं था, मंत्री लोग भी उससे तंग थे, लेकिन ऋषि लोग विचार किए कि राजा के अभाव में तो सब नियम कानून चौपट हो जाएगा, सब पशु के स्तर पर मनुष्य भी चले जाएंगे। तो यद्यपि बेन दुष्ट स्वभाव का था, लेकिन माता से मंत्रणा करके, उसके माता से मंत्रणा करके उसी को पृथ्वी का पति बना दिए, पृथ्वी का राजा बना दिए। अब जब वह राज सिंहासन प्राप्त कर लिया तो जो चोर डकैत थे तो वे सब छिप गए। उदाहरण दिया गया है कि जैसे सांप के आगमन से चूहा बिल में घुस जाते हैं, तो वैसे ये जो चंड शासन, उग्र शासन, अब यह पता चला कि बेन को राजपद मिल गया, तो जो चोर डकैत थे तो वो तो एकदम छिप गए।
उनका सब कार्यक्रम स्थगित। लेकिन अब बेन को राज मिल गया तो इसका घमंड बहुत बढ़ गया और वह निरंकुश हो करके, और जैसे निरंकुश हाथी है, मतवाला हाथी है, और वैसे इसका व्यवहार हो गया। अब किसी का आदर नहीं करता था और यह स्थिति हो गई कि घूम घूम करके सब जगह घोषणा कर दिया कि आज से दान पुण्य नहीं होना चाहिए, ये सब काम बंद होना चाहिए, कोई भी भगवान की आराधना नहीं करेगा। अब ऐसा घोषणा कर दिया, डूगी पिटवा दिया कि कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा। अब ऋषि लोग बड़ा चिंता में पड़े कि ये तो बड़ा बुरा हुआ। अब उधर राजा के अभाव में प्रजा को कष्ट होती तो हम लोग राजा बना दिए। अब राजा बना दिए तो इसी से कष्ट होने लगा, ये भगवान की पूजा ही बंद करा दिया। अरे सबसे तो दुखद स्थिति यही है कि व्यक्ति भगवान के पूजा से वंचित हो जाए। वह एकदम डूगी पिटवा दिया कि भगवान के विष्णु की पूजा नहीं होनी चाहिए, किसी ब्राह्मण को दान पुण्य नहीं करना है। ऋषि लोग विचार कर रहे हैं कि प्रजा तो दोनों तरह से मारी गई, राजा नहीं था तो चोर डकैत का भय था, अब राजा आया तो इसी से कष्ट होने लगा। वे विचार कर रहे हैं कि प्रजा की स्थिति ऐसी हो गई जैसे किसी लकड़ी के दोनों तरफ आग लग जाए। लकड़ी पर कोई छोटा कीड़ा है, चींटी है, और लकड़ी के दोनों तरफ आग लग जाए तो अब तो चींटी किधर भी जाएगी, उसको जलना है। तो वही स्थिति प्रजा की हो गई। ऋषि लोग अपना जिम्मेवारी समझ रहे हैं कि हम लोग उसको राजा का पद दिए हैं तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि एक बार चल करके उसको समझावें। उसके व्यवहार से बहुत क्रोधित थे, लेकिन मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि गूढ़ मन्यव, वो जो घोषणा करा दिया था कि भगवान की पूजा नहीं करनी है, भगवान का पूजा बंद करा दिया था, तो ऋषियों को बहुत क्रोध था। लेकिन अभी क्रोध प्रकट नहीं था, भीतर क्रोध था। वे अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं कि हम लोग इसको राजा के पद पर अभी सिंचित किए हैं तो एक बार चल करके हम लोग समझाएं। हम लोग यदि समझाने का प्रयास करेंगे तो हमारा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। मानना न मानना तो उसकी बात है, हम लोगों के पक्ष में दोष नहीं रह जाएगा। तो वे लोग गए, समझाने का प्रयास किए। अब समझाने का प्रयास किए, वे कहने लगे कि हे नृपवर्य निबोधयत यत्ते विज्ञापयाम भो। अरे कि हम लोग जो आपसे बात कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, इससे आपकी आयु बढ़ेगी, ऐश्वर्य बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, सब तरह से आपके लिए हितकारी है। आप हमारे बात को ध्यान से सुनिए। धर्म आचरितः पुंसाम वांग मनः काय बुद्धि भी लोकान विशोकान वितरती। कह रहे कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, धर्म का आचरण करता है, तो उससे उसको बहुत अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति धर्म, जो राजा धर्म पालन में सहयोग करता है और प्रजा जो धर्म का आचरण करती है तो उसका कुछ अंश उसको भी मिल जाता है। भगवान की आराधना में राजा सहयोग करता है तो उसको भी पुण्य मिलता है। और बहुत लोग जब आराधना करते हैं तो राजा का पुण्य बहुत हो जाता है और थोड़ा थोड़ा कमीशन, छठा अंश मिल जाता है। छठा अंश 100 में 6 का भाग देंगे कितना होगा?
लगभग 16% हो जाएगा ना, वो 16% उसको पुण्य मिल जाएगा। वो कितना कितना होगा? 16 लगभग। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो पुण्य आ रहा है राजा के पास तो उतना उसका कम हो जाएगा, उसका कम नहीं होगा, लेकिन वो छठा अंश राजा को प्राप्त हो जाता है। तो वे लोग समझाए कि जो राजा सहयोग करता है धर्म के पालन में, भगवान के आराधना में, तो उस राज्य में समृद्धि रहती है, भगवान प्रसन्न रहते हैं। और भगवान प्रसन्न हो जाए तो किस चीज़ की कमी रहेगी। राजा ऋषि लोग ऐसा समझाने का प्रयास किए, लेकिन वो ऋषियों को भी उपदेश देने लगा, अगर तुम लोगों का दिमाग खराब है, किस विष्णु की बात करते हो? तुम लोगों को ज्ञान नहीं है कि राजा में विष्णु का निवास होता है, राजा ही प्रकट देवता है। तुम लोगों का ये उपदेश तो वैसा है जैसे कोई स्त्री को उपदेश देने लगे कि अपने पति की सेवा छोड़ करके जार की सेवा करो। ये कैसी बुद्धि तुम लोगों की है? अब ऐसे वे समझा रहे थे, वो बात नहीं सुना, बोल के विरोध करने लगा। अब रूढ़ मन्यव, ऋषि लोग गए थे तो गूढ़ मन्यव, क्रोध तो था लेकिन छिपा हुआ था। लेकिन जो भगवान का विरोध करने लगा, वेद का विरोध करने लगा, तो रूढ़ मन्यव, उनका क्रोध प्रकट हो गया। और बाग वज्रम विसर्ज, अपने वाणी को ही छोड़ दिए। अब उससे उसकी मृत्यु हो गई। अब वाणी से मृत्यु क्या हुई? वह तो पहले ही मर चुका था, भगवान की निंदा कर रहा था कि भगवान कौन होते हैं, वे क्या करते हैं, सब राजा करता है। और अच्युत निंदया हतम अच्युत निंदया, वो तो पहले से भगवान की निंदा से मरा हुआ था। लेकिन ऋषि लोग अपने वाणी से उसको शाप दे दिए, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। अब एक दिन की घटना है कि ऋषि लोग सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे। कुछ उनका प्रोग्राम चल रहा था, सत्र चल रहा था, सत्रीण। तो वे लोग देखे कि बहुत लोग दौड़ रहे हैं और बहुत धूल उड़ रहा है। उनको लगा कि ये धूल कहाँ से, अभी तो गायों को लौटने का समय नहीं हुआ है, ये धूल इतना कहाँ से उड़ रहा है। और उनको पता चला कि ये सब चोर दौड़ रहे हैं। चोर इतने बढ़ गए कि उनके दौड़ने से धूल उड़ रही। फिर वे चिंता में पड़े कि ये तो बड़ा बुरा हुआ। कोई कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई वो लोग क्यों इतना चिंतित हैं। तो सिद्धांत दे रहे हैं कि ब्राह्मणा समुद्रिक, जो समुद्रिक है, सब जगह समान बुद्धि रखता है, लेकिन वो भी यदि दीनानाम समुपेक्षक, दीनहीन व्यक्ति की उपेक्षा करता है, तो स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भांडो यथापय। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई गगरी है, कोई घड़ा है और वो क्रैक हो जाए, घड़ा में दरार आ जाए तो धीरे धीरे पानी उसका निकल जाएगा ना, पानी नहीं टिकेगा। और कहे कि जो ब्राह्मण हैं सब जगह समदृष्टि रखते हैं, लेकिन यदि दीनहीन की उपेक्षा करते हैं तो स्रवते ब्रह्म तस्यापि, उसका तेज समाप्त हो जाता है। अब ऋषि लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तो अलग हैं, लेकिन प्रजा की यह स्थिति है, इतने दुखी है, तो हम लोगों का तेज खत्म हो जाएगा। और इसलिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। और ऋषि लोग ही राजा को मारे थे, उनका जिम्मेवारी बन रहा था। और फिर वे गए
अब बेन की माँ तो उसके शरीर को सुरक्षित रखी थी। अरे कोई माँ है तो अपने पुत्र से तो उसको प्रेम होता है, और भले ही वो बदमाश हो लेकिन माँ को तो स्नेह रहता है। और ऋषि लोग गए और बेन के शरीर का ही मंथन किए। तो पहले तो उसका 2 अंश निकला, एक काला पुरुष निकला, और इसके बाद उनके बाहों का मंथन किए तो भगवान उत्पन्न हो गए, पृथु महाराज उत्पन्न हो गए। अब ऋषि लोग बड़ा प्रसन्न हुए। अब वे लोग समझ गए कि भगवान के अवतार हैं। अर्ची भी साथ में थे। वे लोग उनका गुणगान करने लगे, उनके प्रशंसा करने लगे, भविष्य की बात कहने लगे। पृथु महाराज मना किए, करे भविष्य की बात तो अभी भविष्य में सत्य होगी असत्य होगी, इस समय कहना कुछ उचित नहीं है। सत्योत्तम श्लोक गुणानुवाद है जुगुप्सितम। अब भगवान का गुण सुलभ है तो भगवान का गुण गाना चाहिए, किसी व्यक्ति का गुण गाना ये ठीक नहीं है। अब पृथु महाराज को वे राजा के पद पर अभिषिक्त किए। पृथु महाराज को विधि पूर्वक राजपद पर वे अभिषिक्त किए और कह रहे हैं कि यदाभिषिक्त पृथुरंग विप्र आमंत्रित जनतायाश्च पाल। अब पृथु महाराज राज सिंहासन पर बैठ गए। अब वे प्रजा के पालक हैं। तो ज्यों ही वे राज सिंहासन स्वीकार किए तो प्रजा निरण्य छितपृष्ठ ऐत्य क्षुतसाम देहा पतिमभ्यवोचन। ज्यों गद्दी पर बैठे राज सिंहासन स्वीकार किए तो उनके समक्ष प्रजा कहते हैं, खुंडरा कहते हैं। हाँ, मान लीजिए कि उस कोटर में आग लग जाए तो वृक्ष कितना दिन टिकेगा? नहीं टिक पाएगा। कभी कभी हम लोग देखे हैं कि कोई सरकारी वृक्ष है, रोड पर वृक्ष है, अब कि कोई व्यक्ति उसको चुराना चाहता है तो टांगी से नहीं काटता है। टांगी से काटने पर तो आवाज़ आएगी और पुलिस आ सकती है या कोई सूचना दे सकता है। तो वो लोग बोड़ा में किरासन डुबा करके और वृक्ष के कोटर में आग लगा देते हैं। अब आग लगने से कुछ घंटे के बाद तो वृक्ष को गिरना ही है। अब वृक्ष गिर गया तो ट्रैक्टर में बांध करके जैसे उसको घसीट करके ले जाते हैं। और पृथु महाराज के सामने प्रजा कह रही है कि हमारी स्थिति है कि हम पेट के आग से तप्त हैं, वैसे ही जैसे कोई वृक्ष कोटर के आग से तृप्त होता है, और इसलिए हम आपके सामने आए हैं क्योंकि इस समय आप ही हमारे वृत्ति प्रदाता हैं। आप राजा के पद पर बैठे हैं, वो हमारा अधिकार बनता है। देखिए, कोई भी राजा है और उससे भोजन की अपेक्षा रखी जाती है। राजा की जिम्मेवारी है कि प्रजा के भोजन की व्यवस्था करे। वो जो मूलभूत आवश्यकता है और उसको पूरा करना राजा का कर्तव्य है। रोजगार देना राजा का कर्तव्य है। तो वे लोग कहे कि वृत्ति करह, अब आप ही हमारे वृत्ति प्रदान करने वाले हैं, तो इसलिए हम आपके समक्ष आए हैं। तो तन्न भवान इहतु रात्वे अन्नम, तो आप हमें अन्न प्रदान करने की व्यवस्था कीजिए, हमारे राशन की व्यवस्था कीजिए और जल्दी से राशन की व्यवस्था कीजिए। जब तक हमारा शरीर गिर नहीं जाता है उसके पहले राशन की व्यवस्था कीजिए। भाई पेट में आग लगी है, उससे तप्त है, तो कितने दिन जीवित रहेंगे? और जब तक मर नहीं जाते उसके पहले हमें अन्न की व्यवस्था कीजिए। उनका मांग बिल्कुल स्वाभाविक है। प्रजा का अधिकार है राजा से भोजन की मांग करना। इस समय भी
कई एक बार सुना जाता है, ऐसा लोग मांग करते हैं। कभी कभी सुना जाता है कि जुलूस ले जा रहे हैं और नारा लगाते हैं कि राशन दो, नहीं तो अपना आसन दो। या तो राशन की व्यवस्था करो, नहीं तो रिजाइन मारो। और प्रजा पृथु महाराज के समक्ष यह प्रस्ताव रख रही है कि यावन नक्ष्यामः उज्जितोर्जा वार्ता प्रतिष्ठम किल लोकपाल। आप राजा हैं तो जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, अभी पेट में कुछ है नहीं तो ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी ना। जब तक ऊर्जा पूरा समाप्त नहीं हो जा रही, पूरी समाप्त नहीं हो रही है, उसके पहले अन्न की व्यवस्था कीजिए। हम जब तक मर नहीं जाते, हमारा शरीर गिर नहीं जाता, उसके पहले अन्न की व्यवस्था कीजिए। अब राजा के इस दशा देख करके पृथु महाराज विचार करने लगे कि ये क्या हो गया, क्यों प्रजा दुखी है। और वे विचार करने लगे तो समझ गए दीर्घम दध्यो कुरुश्रेष्ठ निमित्तम स्वन्मुपद्यत। उनको बात समझ में आ गई कि अन्न का अभाव है। भाई अन्न का अभाव क्यों हो गया? क्योंकि पृथ्वी अन्न प्रदान नहीं कर रही है। राजा सब बात को समझ गए और उनको पृथ्वी पर बहुत क्रोध आया। पृथ्वी पर वे कुपित हो गए। संदधे विषखम भूमि क्रुद्ध स्त्री पुरहाय था। वे बहुत क्रोध में हो गए और अब कुछ विचार नहीं कर रहे हैं। पता चल गया कि पृथ्वी अन्न को रोक दी है, इसके चलते प्रजा को अन्न नहीं मिल रही है। वो सीधे धनुष पर बाण चढ़ाए और पृथ्वी पर संधान कर दे, पृथ्वी को मारने के लिए उद्यत हो गए। अब पृथु महाराज के बाण को देखी तो पृथ्वी तो भयभीत हो गई और गाय का रूप बना करके भागी। वो गाय का रूप बना करके भागी कि राजा कितना हूं क्रोध में है तो हिंदू ना, गाय का वध तो नहीं करेगा। तो अपने प्राण की रक्षा के लिए वो गाय का रूप बना करके भागी। या कुछ सिद्धांत है कि पृथ्वी गाय रूप में रहती भी है और अपने प्राण को बचाने के लिए गाय का रूप धारण करके भागी। लेकिन भागने से पृथु महाराज उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। वो जिधर भाग रही थी वो उधर ही पृथु महाराज उसके पीछे दिख जा रहे थे, धनुष पर बाण चढ़ा करके पीछा किए। एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे काल सबके पीछे लगा हुआ और वैसे पृथु महाराज लग गए। अब कोई कहीं भागे तो काल से तो बच नहीं सकता। अब पृथ्वी भी ऐसा ही अनुभव कर रहे और अब कहीं तो उसको रक्षा नहीं मिल रहा था। पहले तो प्रयास की कि कहीं भाग करके छिप जाएं, लेकिन जिधर भागते थे उधर पृथु महाराज दिखते थे पीछे से। वो कह रहे हैं कि लोके ना बिंदत त्राणम वैन्याद मृत्यु दिव प्रजा। जैसे कोई कहीं भी भागे तो मृत्यु से त्राण नहीं प्राप्त कर सकता, उसी तरह पृथ्वी देवी भागती रही लेकिन पृथु महाराज से त्राण नहीं प्राप्त पारी। उसको कहीं भी रक्षा का अवसर नहीं मिला। तब वह निवृत्त हो गई, भागना छोड़ दी। वो भागना छोड़ दी और पृथु महाराज से कहने लगे, महाभागम धर्मज्ञ आपन्न वत्सल। संबोधन करी, हे धर्मज्ञ, हे शरण रक्षक, शरणों को शरणागत के वात्सल्य धारण करने वाले, त्राही माम पे भूतानम पालने वस्तितो भवान। पृथ्वी देवी भय के मारे लौट करके कह रही है कि आप जनता के पालन के लिए पद पाए हैं ना, तो हमारा भी पालन कीजिए। जब पालन के लिए आप पद प्राप्त किए हैं तो हमको क्यों आप मारने का प्रयास कर रहे हैं? त्राही माम अपि भूतानम पालने वस्तितो भवान।
इस समय आपको पालन की जिम्मेवारी है, तो हमारा भी पालन कीजिए। और वे कहने लगे कि सत्वम जिघांस से कस्मात दीनाम अकृत किलवसाम अहनिश्चित कथम जोसा धर्मज्ञ इति यो मत। वे कहने लगे कि हम तो कोई गलती नहीं की है, हमारा क्यों आप वध करेंगे। सत्वम जिघांस से कस्मात, अरे आपको पालन की जिम्मेवारी दी गई है तो हमारा वध क्यों कर रहे हैं, इसके लिए क्यों उद्यत हुए हैं, हम तो कोई गलती नहीं की है। और अनिश्चित कथम जोसा धर्मज्ञ इति यो मत। और थोड़ा विचार कीजिए, आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं, तो धार्मिक व्यक्ति हो करके किसी स्त्री का वध कैसे करेंगे। और वह धर्म का सिद्धांत दे रही है कि प्रहरन्ति नवै स्त्रीषु कृतागस्वपि जंतव किमुत त्वद्विधा राजन करुणा दीन वत्सला। यानी कि कोई सामान्य आदमी है, जंतव ऑर्डिनरी पर्सन है, और कृतागः सुअपि कोई स्त्री गलती की है तो न प्रहरन्ति, उस पर प्रहार नहीं करता। पृथ्वी देवी कह रही है कि साधारण व्यक्ति भी, कोई स्त्री गलती भी की है तो उस पर भी प्रहार नहीं करता है। आप राजा हैं, धार्मिक हैं, और हम कोई गलती नहीं की है, आप हमको मारने के लिए क्यों उद्यत है। देखिए, धर्म का सिद्धांत है कि किसी भी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी का वध करना पाप है, लेकिन उसमें भी मनुष्य का वध करना बहुत भारी पाप है। और मनुष्यों में भी ब्राह्मण का और स्त्री का वध करना सबसे भारी पाप है। जैसे ब्राह्मणों के वध का निषेध है, तो वैसे ही स्त्रियों के वध का भी निषेध है। ये बहुत दुख की बात है कि बहुत लोग स्त्रियों का वध कर रहे हैं। अब नाम चाहे जो दे दें, उसका आनर किलिंग नाम दे या जो नाम दे, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध है। जैसे ब्राह्मणों के वध का निषेध है, वैसे स्त्रियों के वध का निषेध है। तो कह रही है कि हम कोई गलती नहीं की है, स्त्री हैं, आप धार्मिक हैं, कैसे वध करेंगे। धर्म का सिद्धांत है कि प्रहरन्ति नवै स्त्रीषु, स्त्री पर प्रहार नहीं करते गलती करने पर भी। देखिए, स्त्री पर प्रहार करने की बात तो दूर है, स्त्री से कोई झगड़ा भी नहीं करता, और सामान्य आदमी की बात तो दूर है, असुर लोगों का भी स्टैंडर्ड है कि स्त्री से झगड़ा नहीं करते। आप बस गाड़ी में चलते हैं, अब किसी स्त्री से झगड़ा होने लगा, तुरंत कोई कह रही स्त्री के मुँह का लगल बड़ा, तुरंत मना करते हैं, स्त्री से क्यों झगड़ा कर रहे हैं। तो यह बिल्कुल उचित बात है, सभ्य समाज का लक्षण है। आप लोग समुद्र मंथन की कथा सुनते हैं, भगवान अमृत लेकर के प्रकट हुए, धन्वंतरी भगवान, लेकिन दैत्य लोग उस कलश को झपट लिए, अपने हाथ में कर लिए और ले करके भागे। परिश्रम देवता और दैत्य दोनों बराबर किए थे, लेकिन जब फल उपस्थित हुआ, अमृत उपस्थित हुआ, तो दैत्य इस तथ्य पर विचार नहीं किया, दैत्यों के स्वभाव में है, वे सीधे कलश लिए और ले करके भागने लगे। पहले तो देवताओं से छीन करके भागे, लेकिन अब उन लोगों में ही झगड़ा होने लगा। अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊँगा, मैं पीऊँगा, और जो शक्तिशाली थे वो झपट करके कलश को अपने हाथ में कर लेते थे। जब दैत्यों में झगड़ा होने लगा तो जो कमजोर दैत्य थे
वे कहने लगे अन्याय हो रहा है, देवता भी परिश्रम किए हैं, उनको भी मिलना चाहिए। और देवताओं के फेरे में नहीं थे, वो अपने फेरे में थे कि अब भाई सबको बंटने लगेगा तो हम लोगों को भी मिल जाएगा। लेकिन जो शक्तिशाली दैत्य थे वो उनकी उपेक्षा करके अमृत को ले लिए, अपने हाथ में ले लिए। अब भगवान वहाँ उपस्थित हो गए मोहिनी रूप में, और दैत्य लोग कहने लगे कि हमें झगड़ा चल रहा है, इसको सुलझा दीजिए। अब भगवान के अपना स्टाइल है, वो कहे कि ना ना, हम तो स्त्री, हम पर कैसे विश्वास कर रहे हैं, हमको ये विभाजन का कोई अनुभव नहीं, गलती हो सकता है। तो वो लोग कहे कि ना ना, अब गलती हो सही हो वो आपको ही बांटना है। तो ऐसा अब शर्त लगा दिए। अब मोहिनी भगवान तो कहे कि ठीक है भाई, अमृत का पान करना है, पवित्र चीज है, तो आप लोग भी स्नान करके आइए। तो सब स्नान करके आए, अलग अलग पंक्ति लगी, देवताओं की अलग पंक्ति, दैत्यों की अलग पंक्ति। अब मोहिनी भगवान अमृत पिलाना प्रारंभ किए, वो देवताओं के लाइन से प्रारंभ किए, वो देवताओं को अमृत दे रहे थे और कभी कभी देख रहे थे दैत्यों की तरफ। वो दैत्यों की तरफ देख रहे थे तो उनको विश्वास लगता था कि हाँ अब हम लोगों की बारी आएगी। लेकिन अमृत देवताओं को पिला रहे थे, और पहले तो कुछ दैत्यों से कहा कि दैत्यों ने कहा कि अरे उधर चालू कर दिया। तो कोई दैत्य कह रहा है अरे चुप रह, अस्थिर अस्थिर रह, अभी तो ऊपर वाला पतला माल उधर चल रहा है ना, गाढ़ा तो हम लोगों की तरफ आएगा। लेकिन अब उधर ही बांट रहे थे, और मोहिनी भगवान कभी कभी इस लाइन के तरफ, इस पंक्ति के तरफ घूम जाते थे। अब इधर घूमते थे, कहीं साड़ी का कोर ठेक जाता था, स्पर्श हुआ तो उतने में दैत्य लोग अपने को गदगद मानते थे। लेकिन अब पिलाते गए, अब दैत्यों को विश्वास हो गया कि ना अब तो माल खत्म होने वाला, हम लोगों के पास नहीं आएगा। लेकिन फिर भी तुष्णिम आसन, वे चुपचाप बैठे थे। और चुपचाप क्यों थे, और इसके पीछे 6 कारण दिया गया। प्रणयापाय का तरह कोई दैत्य तो सोच रहे थे कि अमृत मिले या न मिले, अब झगड़ा करेंगे और कहीं फोन ही ब्लैक लिस्ट में डाल देगी, रिजेक्ट लिस्ट में, तब तो बात भी नहीं हो पाएगा। तो ये घबरा रहे थे कि चलो वो अमृत गया, कम से कम इससे अफेयर ब्रेक ना हो, इतना बना रहे फिर भी संतोष है। तो ये सब भी कारण था। लेकिन 6 कारण में एक कारण दे रहे हैं कि स्त्री विवाद जुगुप्सया। वो दैत्य लोग सोच रहे थे कि अब स्त्री से झगड़ा करेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, हमारी बदनामी होगी, यह स्टैंडर्ड है। स्त्री से झगड़ा करने का मतलब कि समाज उसकी निंदा करेगा। वो झगड़ा करना भी प्रतिबंधित है। अब उसको मारपीट करना बहुत भारी खतरा है इस समय। तो बहुत खतरनाक हो गई स्त्रियां, झूठे ही कितना 112 पर डायल कर देती हैं, और एक बार आपको थाना में जाना पड़ेगा तभी जमानत होगा। कई घटनाएं ऐसी आ रही हैं। और पृथ्वी देवी कह रही हैं कि प्रहरंती नवै स्त्रीसु कृताग स्वपि जंतव। साधारण आदमी भी, एकदम ऑर्डिनरी पर्सन, जंतव, और स्त्री कोई गलती की है फिर भी वो प्रहार नहीं करता। आप धार्मिक राजा हैं तो हम पर कैसे प्रहार करेंगे, कैसे मारने को उद्यत हैं। और भी व्यवहारिक कारण दे रही है कि माम विटाप्य जराम नावम यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम आत्मानम च प्रजाश्चेमा कथ अम्भसी धास्यसी।
आप प्रजा के पालन के लिए नियुक्त हुए हैं, अब हमको खत्म कर देंगे तो अपने प्रजा को रखेंगे कहाँ और आप कहाँ रहेंगे? और थोड़ा विचार कीजिए कि कितना कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हमको ही नाश कर देंगे तो प्रजा को रखेंगे कहाँ, या खुद ही आप कहाँ रखेंगे? लेकिन पृथु महाराज बहुत क्रोध में थे। ये कह रही है कि आप धर्मज्ञ व्यक्ति हैं, राजा हैं, हमारा वध कैसे करेंगे? पृथ्वी को नाश करके प्रजा को कहाँ रखेंगे? पृथु महाराज कह रहे हैं कि वसुधे त्वं वधिष्यामि मच्छासन परान्मुखी, कि तुम हमारे शासन का पालन नहीं कर रहे। तस्यामेव हि दुष्टायाम दंडो नात्र न सस्यते। अब इस स्थिति में अब दंड दिया जाए तो इसमें कोई दोष नहीं है। भाई क्या हम दोष दें? क्यों नहीं? को कह रहे हैं कि तुम सारे बीज को, सारे अन्न को अपने अंदर दबा करके रखी हो। ब्रह्मा जी तो सृष्टि किए हैं बीज का कि लोगों का पालन होगा, लेकिन तुम बीज को ही अपने अंदर दबा करके रखी हो और उसको आप दे नहीं रही, हमारी अवज्ञा कर रही, हमारी प्रजा दुखी है तो हमारी अवज्ञा कर रही है। अमुसम क्षुत परितानम आर्तानम परिदेवितम समिष्यामि मदबाणे भिन्नायस्तो मेदसा। कह रहे हैं कि हमारी प्रजा जो दुखी है, तुम्हारा वध करूँगा और तुम्हारे मांस से अपने प्रजा का पालन करूँगा। क्रोध की भाषा, क्रोध में आदमी विवेक खो देता है तो क्रोध में बोल रहे हैं। और कह रहे हैं कि तुम राजा के कर्तव्य के विषय में नहीं जानती हो, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, वह जनता को कष्ट दे रहा है तो राजा उसको वध करता है, दंड देता है तो उस पर दोष नहीं लगता। ये बात पृथु महाराज बिल्कुल फिट बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कि स्त्री पर प्रहार करना मना है, लेकिन अब कोई स्त्री पॉकेटमारी करने लगेगी तो राजा भी उसको छोड़ देगा। ऐसा कई एक बार होता है। एक बार मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कोई लड़की थी, वो खूब अच्छा से आरक्षण करा करके राजधानी एक्सप्रेस में, पटना की वो थी वो आरक्षण ले करके चलती थी और समय पा करके कोई एक झोरा गायब कर देती थी। तो रेलवे का स्त्री होने से, और पृथु महाराज कह रहे हैं कि चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो या नपुंसक हो, यदि वो प्रजा को दुख दे रहा है तो राजा उसको दंड देता है तो इसमें कोई दोष नहीं है। वो कह रहे हैं कि त्वाम स्तब्धम दुर्मदाम नित्वाम मायगाम तिल सहस्रे आत्म जोग बले नेमा धार इश्यामि अहम प्रजा। कि तुम वास्तविक गाय नहीं हो, तुम तो कपट से गाय बनी हो और अपने बाण से तुमका टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। और तुम कह रहे हो कि प्रजा को कहाँ धारण करेंगे? हम अपने जोग बल से प्रजा को धारण करेंगे। एवं मन्युमयी मूर्तिम कृतांतमेव बिभ्रतम प्रणता प्रांजलि पाह मही संजात बेपथु। वे अपने तरफ से तर्क दी, लेकिन इससे पृथु महाराज का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि एवं मन्युमयी मृत्यु कृतांतमेव बिभ्रतम। इतना क्रोध में थे पृथु महाराज कि ऐसा लग रहा था कि मूर्तिमान काल ही उपस्थित होगा। तो प्रणता प्रांजलि पाह, पृथ्वी हाथ जोड़ ली और समर्पण के भाव से कहने लगी संजात बेपथ। यद्यपि वो थर 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 काँप रही थी, लेकिन वो पृथु महाराज की स्तुति करने लगी। वो कहने लगी कि नमः परस्मै पुरुषाय माया विन्यस्त नाना तन्वे गुणात्मने। वे कहने लगे कि आपको नमस्कार है, आप परम पुरुष हैं और अपने माया शक्ति से विविध प्रकार के शरीरों की रचना करते हैं
और नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मय। वे कह रहे कि आपको नमस्कार है, आप जीवों से बिल्कुल भिन्न हैं, आप अहंकार से ग्रसित नहीं हैं। स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोदय। बहुत सुंदर सिद्धांत दे रही है कि आप उर्मी से निर्धूत हैं, आपके अंदर उर्मी नहीं उठती है, क्योंकि स्वरूपानुभवेन आप स्वरूप से ही ज्ञान धारण करते हैं, आप में अज्ञान का प्रवेश नहीं है, इसलिए देह में आत्मबुद्धि नहीं करते। ये देह के लिए शब्द है। देह का मतलब क्या? इसमें कुछ द्रव्य है, कुछ क्रिया है, कुछ कारक है, कुछ पंच महाभूत है, इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं, और ऐसे शरीर की रचना है, और इसमें विभ्रम आपको नहीं है, और इसलिए उर्मी से मुक्त है। कोई साधारण व्यक्ति है तो देह में ही अहम बुद्धि कर लेता है। अब देह में अहम बुद्धि कर लिया, विभ्रम हो गया, वो है शुद्ध चैतन्य, और ये जड़ में भावना कर लेता है कि हम देह हैं, तो भ्रमित हो गया। भ्रमित होने से उसके चित्त में राग द्वेष के, काम क्रोध के उर्मी उठने लगती है। और पृथ्वी देवी कह रही हैं कि आप में तो ऐसी स्थिति नहीं है, आप तो अज्ञान से ग्रसित नहीं होते हैं, तो आप ये राग द्वेष से बिल्कुल रहित हैं। लेकिन फिर भी मैं आप में क्रोध की उर्मी देख रही हूँ, हमको ये बात समझ में नहीं आ रही। आप तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, माया से मुग्ध व्यक्ति नहीं हैं, आप तो अपने स्वरूप से ही ज्ञान में स्थित रहते हैं। लेकिन एक साधारण मायाबद्ध जीवों के वृत्ति कैसे दिख रहा है, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही। और सिद्धांत देने लगे कि आप का ये जो व्यवहार है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। महापुरुषों के व्यवहार साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है, और उनको बार बार नमस्कार करने लगे, उनकी स्तुति की। और पृथु महाराज की स्थिति थी कि प्रस्फुरिता अधरम, क्रोध के मारे उनका ओठ कांप रहा था, लेकिन पृथ्वी भयभीत थी। लेकिन फिर से पृथु महाराज से कहने लगे, पहले तो प्रवचन की थी, कई एक तर्क दिए थे, पृथु महाराज पर उसका असर नहीं हुआ, उसके सारे तर्क को वे काट दिए। फिर पृथु महाराज की स्तुति की और फिर से कहने लगे, यद्यपि वो भयभीत है, कांप रही है, लेकिन किसी तरह अपने को स्थिर करके वे पृथु महाराज से पुनः कहने लगे कि सन्नियच्छा विभो मन्नु निबोध श्रावितम च में। वो पृथु महाराज से कह रही है कि कृपया अपना क्रोध शांत कीजिए, मैं कह रही हूँ कुछ बात, उसको एक बार सुन लीजिए, अपने क्रोध को शांत कीजिए, एक बार हमारी बात आप सुन लीजिए। और करे कि सर्वतः सार मादत्ते यथा मधुकरो बुध। कोई विद्वान व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, तो उसका लक्षण होता है कि कहीं से भी अच्छी बात को ग्रहण कर लेता है। मान लीजिए कि जो धन का लोभी है, वो गंदा स्थान पर कोई सोना गिरा है तो उसको छोड़ेगा, उसको ले लेगा ना। तो जो बुद्ध व्यक्ति है तो कहीं से भी अच्छी बात को ग्रहण कर लेता है। तो आप हमारी बात को एक बार सुन लीजिए। और वो कहने लगी कि अस्मिन लोके थवा मुनिभिष तत्वदर्शी भी दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसम श्रेय प्रसिद्ध है। वे कह रही है कि कोई व्यक्ति इस जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है, इस जीवन में कुछ लाभ लेना चाहता है, या आगे के जीवन में कुछ लाभ लेना चाहता है, जो भी उसका लक्ष्य है,
तो पहले के जो तत्वदर्शी ऋषि हैं तो उसके लिए उपाय पहले से निर्धारित किए हैं और केवल सैद्धांतिक उपाय नहीं बतलाए हैं, उसका प्रैक्टिकल करके देखे हैं। कोई उपाय का निर्धारण किए तो उसका प्रयोग करके भी देखे हैं। तो कह रहे हैं कि दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसम श्रेय प्रसिद्ध है। ध्यान से सुनिए, पृथ्वी देवी क्या कह रही है कि कोई व्यक्ति इस जीवन में कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है, कोई गोल को प्राप्त करना चाहता है, कोई उसका लक्ष्य है या अगले जीवन का कोई लक्ष्य है, तो उसके प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी ऋषि लोग पहले से उपाय निश्चित किए और उसका प्रयोग भी करके जांच लिए हैं। जो भी उपाय है तो निर्धारित किए हैं और उसको प्रैक्टिकल करके देख लिए हैं। वो उपाय पहले से निर्धारित है। ओ ताना तिष्ठति यह सम्यक उपायन पूर्वदर्शिता, जो पहले से स्थापित उपाय है ऋषि मुनि स्थापित किए हैं, और जो व्यक्ति कमजोर व्यक्ति भी श्रद्धापूर्वक उस उपाय का अवलंबन करता है तो उपेयन बिंदतेंजसा, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को जो चीज प्राप्त करना चाहता है तो उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। और तान अनादृत यो विद्वान अर्था न रभते स्वयं तस्य व्यभ्यचरंत अर्था आरब्धस्य पुनः पुनः। पृथ्वी देवी कह रही हैं कि दूसरे स्थिति में कि जो व्यक्ति पूर्व के उपाय का अवलंबन नहीं करता, उसकी अवहेलना करता है और अपना नया नया उपाय प्रारंभ करता है, और उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती और साधन काल में भी उसको कष्ट होता है। और पहले से जो उपाय निर्धारित है यदि उसका अवलंबन करते हैं तो बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। पहले से स्थापित उपाय का अनादर करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को नहीं, कोई व्यक्ति पुल का अवलंबन लेता है, पहले से पुल है तो कमजोर व्यक्ति भी होगा, हो सकता है कि रोगी है तो वह भी धीरे धीरे गंगा जी को पार कर जाएगा। और हो सकता है कि कोई चींटी है और वह पुल पकड़े तो धीरे धीरे गंगा जी को पार कर जाएगी, नर्मदा को पार कर जाएगी। लेकिन कोई कहे कि ना, हम पहले से बने हुए पुल पर नहीं चलेंगे, हम अपने उपाय से पार करेंगे, तो उसको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि बीच में ही वो डूब करके मर जाए। और वही स्थिति है, वही सिद्धांत लगता है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और पृथ्वी देवी तो समझाई है कि हम गाय के रूप में हैं, तो गाय से कुछ प्राप्त करना है तो उसको मार करके प्राप्त करेंगे। गाय से दूध लेना है तो उसको लाठी से पीटेंगे तो दूध मिलेगा। और वे गाय से दूध लेना है तो बछड़ा को लाएंगे और बछड़ा के स्नेह पिन्हा करके दूध देगी। तो पृथ्वी देवी इस बात को समझाई कि उपाय पहले से निर्धारित है और हम गाय के रूप में हैं, आपको कुछ प्राप्त करना है तो बछड़े की व्यवस्था कीजिए। और पृथु महाराज को ये बात समझ में आ गई और वैसा ही किए। यहाँ जो पृथ्वी देवी की उक्ति है कि अस्मिन लोके थवा मुस्मिन मुनिभि तत्वदर्शी भी, हम इस जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं या अगले जीवन में अच्छा लोक प्राप्त करना चाहते हैं तो ऋषि मुनि पहले से उपाय निर्धारित किए, उस उपाय का अवलंबन करेंगे तो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और उस उपाय का अवहेलना करेंगे, अब नया पंथ गढ़ेंगे तो सिद्धि नहीं मिलेगी। और खास करके
जिनको मन में है भगवान के धाम को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, और उसके लिए उपाय पहले से निर्धारित है। श्रीमद् भागवतम में ही ब्रह्मा जी इस बात को भगवान से ही कह रहे हैं कि यथाग्निमेधस्य मृतम च गोसु, जैसे अग्नि की आवश्यकता है तो व्यक्ति अरणि का घर्षण करके आग को प्राप्त कर लेता है। किसी को आग की आवश्यकता है, वो दिया सलाई का घर्षण किया, वो माचिस को मारा तो आसानी से आग मिल जाती है। अब कोई कहे कि ना ये उपाय नहीं करूँगा, हम तो अब अनशन करके आग उत्पन्न करूँगा। अब अनशन करने से तो आग उत्पन्न होगी नहीं। वो आग उत्पन्न करने का जो उपाय है घर्षण कीजिए अरणि का, आग आसानी से प्राप्त हो जाती। तो यथाग्निमेधस्य मृतम च गोसु, किसी को घी की आवश्यकता है तो उसका उपाय पहले से निर्धारित है कि गाय से घी मिलेगा। गाय दूध देगी, दूध को गर्म करके दही जमाएंगे, दही का मंथन करेंगे, घी की प्राप्ति हो जाएगी। और भोवी अम्बु अन्न, किसी को जल की आवश्यकता है तो पृथ्वी से जल प्राप्त कर लेता है, पाइप डाल करके, हैंड पाइप क्या क्या डाल करके प्राप्त कर लेता। अन्न की आवश्यकता है, खेत को जोतते हैं, बीज डालते हैं, अन्न की प्राप्ति होती है। और किसी को वृत्ति चलाना है तो कोई दुकान करता है, नौकरी करता है, दुकान खोला, नौकरी किया, या कोई दूसरा व्यवसाय किया तो वृत्ति मिल जाती। वो ब्रह्मा जी ये सब उदाहरण दे रहे हैं। यथाग्निमेधस्य मृतम च गोसु भोव्यन्नमम्बु उद्यमने च वृत्ति। और जैसे घर्षण से आग प्राप्त कर लेते हैं, खेती करके अन्न प्राप्त कर लेते हैं, गाय से घी प्राप्त कर लेते हैं, और उद्यम करके आजीविका प्राप्त कर लेते हैं। और जोगैर मनुष्य अधियंत हित्वा गुणेश बुद्ध्या कवयो वदन्ति। जो बड़े बड़े विद्वान हैं तो यही सिद्धांत दिए हैं कि योग भक्ति योग का अवलंबन करके गुणेशु अपने घर परिवार में रह करके या इसी शरीर में अधियंत हित्वा आपको अपने हाथ में कर लेते हैं। योग का अवलंबन करके इसी शरीर में आपको अपने हाथ में कर लेते हैं, आपका वर्णन करते हैं। तो जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो उपाय पहले से निर्धारित है। खास करके कलयुग के लिए वो संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं भक्ति योग का अवलंबन करेंगे, संकीर्तन यज्ञ का आश्रय लेंगे, और कमजोर व्यक्ति भी, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से प्राप्त कर लेगा। और पहले से स्थापित मार्ग छोड़ करके अब नया नया एक्सपेरिमेंट करेंगे तो भगवान तो मिलेंगे नहीं, और इस जीवन में भी शांति नहीं मिलेगी। उपाय का महत्व समझना चाहिए। जैसे अन्न किसी को प्राप्त करना है उसका उपाय है खेती करना, तो देखा जाता लगे कि अध्ययन करके अन्न को प्राप्त करना, अन्न नहीं मिलेगा। कोई वकील है अब लॉ के केस का अध्ययन करने लगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, वो कितना ही अध्ययन करते रह जाए वो अन्न की प्राप्ति नहीं कर सकता। वो अन्न को प्राप्त करना है तो पहले से जो प्राप्त करने के विषय में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जोगर मनुष्य अधियंत ही त्वाम, सीधे भगवान से ही कह रहे हैं कि भक्ति योग का अवलंबन करके व्यक्ति आपको अपने हाथ में कर लेता है। कि प्रपंच में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए, या गुणेशु का अर्थ है कि इसी शरीर में आपका अनुभव कर लेता है। और पृथ्वी देवी जो सिद्धांत दे रही हैं
वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषियों ने पहले से जो उपाय स्थापित किया है, जो पंथ निर्धारित किया, उसी पंथ पर चलना चाहिए। नए नए पंथ का अवलंबन लेंगे, लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते और इस जीवन में भी कष्ट अनुभव करेंगे। खास करके कलयुग के लिए सबसे बड़ा उपाय भगवान के नाम को स्थापित किया गया। इस शास्त्रों में लिखा गया है कि इति षोडशकम नामना कलेह कल्मष नाशन। ये जो 16 नाम का मंत्र है तो कलयुग के दोष को नष्ट करने वाला है और इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते नातः परतरोपायम सर्व वेदेषु दृश्यते। किसी भी वेद शास्त्र का आप आलोचना कर लीजिए, उसका अध्ययन कर लीजिए, इस महामंत्र से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल सरल उपाय सब जगह स्थापित कर दिए। ये जगह जगह केंद्र खोले हैं। वहाँ कोई आता है तो सही मार्ग का उसको पता चल जाता है। सबसे श्रेष्ठ मार्ग है महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि छोटा सा मंत्र है, 2 लाइन का मंत्र है, इसमें कहाँ से इतनी शक्ति है। देखिए, कोई कोई वस्तु देखने में छोटा होता है लेकिन उसकी शक्ति बहुत होती है। जैसे सूर्य का उदाहरण ले लीजिए। सूर्योदय होता है तो सूर्य का साइज क्या है? एक थाली के बराबर ही वो दिखता है। तो कितना हूँ घना अंधकार है, उसको दूर होना ही है। कोई कोई मणि है कि एकदम छोटा टुकड़ा है लेकिन उसका कीमत बहुत होता है। कोई व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है तो थोड़े दिन में ही उसके प्रभाव का अनुभव करने लगता है। और जैसे सूर्योदय होने से प्रकाश छा जाता है और उसी प्रकार जो व्यक्ति महामंत्र का जप करता है वह किसी प्रकार का उसका ताप हो, दुरित हो, दुख हो, दारिद्र हो, अलाय बलाय किसी प्रकार का, वो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है और व्यक्ति थोड़े दिन में ही इस मंत्र के प्रभाव का अनुभव करने लगता है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है, पृथ्वी देवी के उक्ति पर विचार कीजिए और सही साधन का अवलंबन कीजिए। सबको अपने पास झोली माला रखना चाहिए और नियम लेकर के रोज जप करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी 16 माला का आदर्श दिया। व्यक्ति को 16 माला जप करना चाहिए। प्रारंभ में यदि वह 16 माला नहीं कर रहा है तो 8 माला, 10 माला, 4 माला या कम से कम 1-2 माला तो जरूर ही करना चाहिए और धीरे धीरे उसको 16 माला तक पहुंच जाना चाहिए। जप ठीक से करेंगे, भगवान को बार बार प्रणाम करेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान को प्रणाम करना और जप करना ये बहुत भारी साधन है बिल्कुल आसान। लेकिन शिव जी कहते हैं कि हम तो भाई 2 काम करते हैं, जपामि च नमामि च। 2 काम करते हैं, हम जप करते हैं, प्रणाम करते हैं और मंदिर में आ करके भगवान को बार बार नमस्कार करना चाहिए और महामंत्र का जप करना चाहिए। जप कहीं कर सकते हैं, रास्ते में चलते हुए कर सकते हैं, मंदिर में बैठ करके कर सकते हैं, अपने घर में बैठ करके कर सकते हैं, या बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, वहाँ भी जप कर सकते हैं। ये कलयुग के लिए मंत्र दिया गया है और इसमें देश और काल का बंधन नहीं है। इस मंत्र को कभी जप सकते हैं, संध्या के समय, सुबह के समय, दोपहर में, रात्रि में कभी जप सकते हैं और कहीं जप सकते हैं और कोई इसको जप सकता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो,
बालक हो, वृद्ध हो, कोई इसको जप सकता है। लेकिन कठिनाई यह है कि मन बहुत चंचल है। कथा सुनने पर तो मन में संकल्प आ जाता है कि हाँ हाँ बात ठीक है, जप करना चाहिए, लेकिन थोड़े देर के बाद मन कह देगा कि अच्छा अच्छा बाद में देखेंगे। कुछ लोग तो बहाना करते हैं कि झोली माला क्या लेना, खास करके बूढ़ों से कहने पर कि झोली माला लेकर के जप कीजिए, और ना ना महाराज जी, जब आप लोग जगते हैं ना, अब मंदिर के घंटी बजती है हम भी जग जाते हैं, और काम ही क्या, वही राम राम ही तो करते हैं। लेकिन अब उस बूढ़े के पास जाइए तो उम्र अधिक हो गया है, जग तो जरूर जाता है, लेकिन कोई श्रोता मिल जाए तो तुरंत प्रवचन प्रारंभ करेगा, और प्रवचन का विषय क्या होगा, अपने परिवार का, अपने बेटा पतोह की शिकायत प्रारंभ कर देगा, अपने नाती की प्रशंसा प्रारंभ कर देगा। यही होता है। और इसी से झोली माला रखना चाहिए। झोली माला रखते हैं तो आपका अकाउंट क्लियर रहता है। माला पर जप कर रहे हैं तो पता चल जाता है कि कितना जप किए। और माला नहीं रखेंगे और 2-4 बार भगवान का नाम लिए, हम मन कहेगा कि बाबू बहुत जप लिया, अब कल जपना, और धोखा दे देता है। तो ये सब मन के धोखा से बचने के लिए आवश्यक है कि साधन रखना चाहिए। कोई व्यक्ति कुछ कार्य करना चाहता है तो साधन रखता है। किसी को खेती करना है तो हल और बैल रखता था, या अभी ट्रैक्टर रखते हैं, भाई साधन से सहयोग मिलता है। तो उसी प्रकार जो भक्ति करना चाहते हैं तो उनका अपना व्यक्तिगत कुछ साधन रखना चाहिए, झोली माला रखना चाहिए। झोली से संख्या स्पष्ट हो जाती है, ये माला सुरक्षित रहता है, और माला से संख्या का स्पष्ट ज्ञान होता है। माला से पता चलता है कि कितना आप जप किए, और झोली माला को रखने में सुविधा प्रदान करती है। झोली में माला रखते हैं और उसको कहीं टांगना है तो सुरक्षित है। या जप करने का एक नियम भी है कि इस उंगली को माला से नहीं स्पर्श कराना होता है। तो झोली में ऐसी व्यवस्था है कि उंगली बाहर, अब कोई प्रश्न ही नहीं है माला से स्पर्श होने का। तो झोली बहुत उपयोगी है, और झोली माला अपना रखना चाहिए और जब प्रारंभ करना चाहिए, और जीवन को शुद्ध रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी 4 नियम दिए। नो मीट ईटिंग, मांस भक्षण किसी स्थिति में नहीं करना चाहिए, और नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं, और नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं। ये जो जुआ खेलते हैं तो उनकी चेतना क्या है, बिना परिश्रम किए दूसरे का धन अपने पास लाते हैं। तो एक तरह से ये चोरी का छोटा भाई ही है। जो चेतना चोरी की है वो वही चेतना जुआ की है, तो जुआ का निषेध किया गया। और इलिसिट सेक्स, अवैध यौन संबंध, कोई विवाह किया है, पति पत्नी साथ रह रहा है, तो ये कोई अधर्म नहीं, ये धर्म है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन विवाह के अतिरिक्त स्त्री पुरुष का आपस का संबंध, इसका निषेध किया गया। इसी को श्रील प्रभुपाद जी इलिसिट सेक्स का है। तो 4 चीज से बचना होता है, मांस भक्षण से, नशा से, जुआ से और व्यभिचार से। 4 चीज से दूर रह करके जप कीजिए, और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण कीजिए। भगवान को भोग लगाना है तो लहसुन प्याज उसमें नहीं पड़ेगा। लहसुन प्याज से युक्त पदार्थ भगवान को भोग नहीं लगता। हो यदि इतना नियम पालन करते हैं तो घर गृहस्थी में रह करके भी बहुत आसानी से भगवान के लोक को प्राप्त कर जाएंगे। ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे। जोगर मनुष्य अध्यंत ही त्वा, भक्ति योग का अवलंबन करने से
अव्यक्त गुणेषु, इसी शरीर में, इसी संसार में, घर परिवार में रहते हुए अध्यंत ही त्वम आपको प्राप्त कर लेता है। और उपाय पहले से स्थापित है। और भाई यह भी सुन लीजिए कि जो इस उपाय का आश्रय नहीं लेगा, ये जो नए नए पंथ बन रहे हैं उसमें भर्ती होंगे, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। केवल आप भ्रम में ही अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। और ऋषियों ने पहले से जो उपाय स्थापित किया है उसी का अवलंबन करने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और पृथ्वी देवी की जो उक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर विचार करना चाहिए और जीवन में इसको अंगीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण।